बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। बात करें दोस्तों मौसम की, दिल्ली में रात 1-1:30 बजे से बरसात चली हुई है जड़ी, और अब सुबह के टाइम अच्छी खासी जोर बरसात हुई थी। अब यह मौसम थोड़ा रुका है और अभी भी बादल है। 2-3 दिन की बरसात बताई है जड़ी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। मौसम ने तो नज़ारा बांध दिया जी। देखो जी, मौसम तो इस साल हरियाणा में तो फिर भी कम बारिश है। अच्छा जी। और दिल्ली में बारिश ठीक है। हाँ जी। और सालों के मुकाबले तो मुझे पिछले साल के मुकाबले तो बारिश कम लग रही है, पर दिल्ली में ठीक है। आप ये मान के चलो, रक्षाबंधन वाले दिन भी सुबह 6 बजे से लेके ठीक है जी, और 12 बजे तक लगातार बारिश थी। रिकॉर्ड कायम कर रखे दिल्ली में तो। देखो जी, अब अनुवन करने लगे होंगे ये तो कुछ जी हैं दिल्ली वाले। मौसम भी ठंडा है और बारिश भी जरूरी है। इन दिनों में बारिश के साथ ही सब कुछ है। अच्छा। बारिश भी जरूरी है, आनी तो चाहिए। रौनक मिलना सा है जी कुछ। रौनक राणा जी, माल ही कम है। माल पिछले 2-4 दिन से कम आ रहा है मंडी में। अच्छा जी। आज तो ताजा आवक आके 34 गाड़ी पे रह गई है ताज़ा। हाँ जी। अच्छा जी। कल 60-65 गाड़ियाँ थी, पर कल माल भी अच्छा बिका था। कल माल भी 55 गाड़ी के प्लस बिका कल जी। वाह जी वाह, वाह जी। क्या मैं बता दूं आपको कारण बिकने का। एक तो शनिवार को बारिश ज़्यादा थी, इसकी वजह से ग्राहक शनिवार कम था। ठीक है जी। कल ग्राहक अच्छा था, आज भी ग्राहक अच्छा है। बाजार में भी आज 50 पैसे से लेके 1 रुपए किलो तक बाजार आज तेज है। तेज है जी। हाँ जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नज़ारा आ गया जी। बात सुन के बस, अब तो जो मर्जी बोलते रहो जी। नज़ारा तो अच्छी बात है। हम तो चाह रहे भाई किसानों को अच्छे पैसे मिले। बस हम लोग इनके लिए तो गोल्डन मौका आ गया जी बेचने का। बिल्कुल। जो पहले घबरा गए थे, अब ना इनको देर करनी चाहिए जी। देखो जी, बेच रहे हैं किसान तो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, बेचे जा रहे, धीरे धीरे तैयार हो रहा है, बेचे जा रहे। आज जो ताज़ा अराइवल की बात करें तो 7 गाड़ी MP आई है, 5 गाड़ी नासिक है, 8 गाड़ी पूना और 13 गाड़ी राजस्थान। ठीक है जी। ये ताज़ा अराइवल है। बाकी बैलेंस है 30 से 35 गाड़ी के आसपास, तो ऊपर नीचे मिला के 70 गाड़ी का माल है। ठीक है जी। माल तो कोई ज़्यादा है नहीं, टोटल 70 गाड़ी का है जी, ऊपर नीचे सारा मिला के। ये क्वालिटी बिकी है आज राणा जी 740 रुपये। 740 का मतलब 18.5 रुपये। 18.5 रुपये। कहाँ का है जी ये MP है जी। अच्छा जी। ये गाड़ी कहाँ का है? दोनों गाड़ी MP लगी है जी। अच्छा जी। एक गाड़ी उज्जैन की, एक गाड़ी पोलाई की है। अच्छा जी। उज्जैन वाली में एक लाट 19 रुपये भी बिका है। अच्छा जी। ये बर्दी है, मेरे ख्याल से यही था 30 कट्टे का लाट। अच्छा जी। ये 19 रुपये बिका है। वाह जी वाह, वाह जी। आज बाजार की बात खुश होगी करें तो MP के जो बाजार है 15 रुपये से लेके ऊपर में 19 साढ़े 19 रुपये तक प्याज आज बिके। ठीक है। आधा लाट तो मंडी में 20 भी बिक गया होगा। बाकी ज़्यादा माल 18-19 काफ़ी माल बिके। जो पहले कई दिन पहले तक कहाँ तक आ लिए थे जी? शनिवार से पहले, उससे कुछ पहले नहीं थे जी, 15-16 रुपये किलो आ गए थे अच्छे माल। 15-16-17 रुपये बस लास्ट। आज वो दोबारा से 19 साढ़े 19 20 रुपये तक भी एक आधा लाट मंडी में बिका है। अच्छा। ज़्यादा माल 18 के अरे गहरे में बिक रहे, 18-19 यानी शनिवार से लेके अब तक 2 रुपये की बाजार थी। 2 रुपये का बाजार तेज हो गया। हाँ जी। बहुत है जी। पहले 2 रुपये का भी बिक बाजार रहा उठा और माल भी बिकने लग गया, बहुत बड़ी बात है देखो जी। जी, आवक कम है और अभी नया भी उतना नहीं बढ़ा है। लोग कह रहे भाई नया आया जरूर है, नया पर नया इतना नहीं आया अभी 5 से 10 दिन नए में आने में लगेंगे। जो बेंगलोर की मंडियों में और मंडियों में नया आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी। बाकी कल के आज भी कमेंट आ रहे यार, व्यूज में कह रहे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पूरी बरसात है। ये प्याज का एरिया कौन सा बैठता है? देखो जी, प्याज का एरिया मैं बता दूं राणा जी, प्याज का एरिया काफ़ी लंबा है। महाराष्ट्र का नया, जो अभी नया प्याज है कर्नाटक हाँ, का। नया का बेलगांव से स्टार्ट होता है। हाँ। और आपका ये चित्रदुर्गा एरिया हो गया, दावनगिरी हो गया। अच्छा जी। और चिलगरे हो गया। उधर आप आंध्रा में चले जाओ, करनूल हो गया। तो प्याज का लंबा एरिया है, 600-700 किलोमीटर का लंबा है जो नया प्याज चलता है। हाँ, नया प्याज जो चलता है। फिर बरसात तो वहाँ लगातार है, वहाँ से टमाटर और अदरक आ रहा जी इस समय। देखो जी, कुछ एरिया में है, असम के एरिया में। असम में पहले प्याज थोड़ा होता था, पर अब नहीं होता, ना के बराबर प्याज होता है। आलू शकरकंदी होते हैं वो। आलू, शकरकंदी और अदरक। ठीक है जी। असम मशहूर है इसके लिए। आलू के लिए, आलू और शकरकंदी, अदरक के लिए तो कभी से ही मशहूर है असम। ठीक है जी। उसी इलाके में है। बाकी कोई ज़्यादा अभी कोई ऐसी कोई सूचना नहीं कि साउथ में कोई ज़्यादा बारिश है या कोई ज़्यादा नुकसान है, ऐसी कोई अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। ठीक है जी। बाकी फसल ज़्यादा लगी है वहाँ।
फसल तो आप ये लगा लो, नई फसल लगाने में लोग रुक नहीं रहे, कहने के बावजूद भी लगाए जा रहे हैं। हम उनको कह रहे भाई कम लगाओ, जिससे आपको आगे चल के रेट में थोड़ा सुधार हो, पर लोग मान नहीं रहे। किसानों को कहने के बावजूद भी किसान मान नहीं रहे। और ये वाले भाई अपना राजस्थान वाले जो, कोई भी नहीं मान रहे जी, सब आगे एक ही है, राजस्थान हो चाहे अफगानिस्तान हो, ठीक है जी, सारे एक हो रहे हैं अब तो। अलवर का प्याज जो लगाए एरिया जाओ। चलता है सारा का सारा। हाँ बस। क्यों, मैं आज एक चीज़ और नहीं बता देता हूँ। जिस मार्केट में हम बैठे हैं यहाँ 24 आवर्स दिमाग में प्याज का काम है लोगों के। कुछ लोग लोकल की मंडियों में आड़ती बन जाते हैं और वो कहते हैं भाई 30-35 तो बिके ही बिकेगी, उस दौरान प्याज नहीं होती कहीं, ठीक है जी, क्योंकि उनको कोई आइडिया तो पता नहीं होता है कि भाई बाहर अंदर क्या फसल है, कितने परसेंटेज है। क्योंकि प्याज के काम लोगों के थे नहीं, ठीक है। 2-4 साल से हर आदमी ने प्याज की आर्डर डाल ली लोकल की मंडियों में, तो उनके चक्कर में ना रहे। रिपोर्ट वहाँ देखे जहाँ 12 महीने प्याज आता और हर दिन प्याज की रिपोर्ट मिलती, ठीक है जी, किसान वहाँ ज़्यादा देखें। ये नहीं कि भाई तुमने अगर किसी आड़ती ने, आपके आड़ती ने कह दिया कि भाई 30 बिकेगी 25 बिकेगी, उनका कोई प्याज का 12 महीने लगातार वो काम तो सीजन का 1-1.5-2 महीने का काम है। 1-1.5-2 महीने का काम है। वो सीजन मारते हैं फिर मौज करते हैं। ठीक है जी, तो रिपोर्ट के आधार से फसल लगाओ, जिससे आपकी फसल इज्जत से बाजार में बिके। ठीक है जी, और मुझे तो नहीं लगता कि इस साल दबा के लगा रहे हैं लोग, मान नहीं रहे कहने के बावजूद भी। कल भी एक का फ़ोन आया, कह रहा जी 30 बीघा प्याज लगा दी। मैंने बोला 30 बीघा तूने गलत लगाई, 20 लगानी थी। पिछले साल 30 थी तो इस साल 10 बीघा कम लगानी थी। नहीं मान रहे लोग, कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे। तो और काम नए यार, बंदे अलग लगाएंगे, बिल्कुल जो पिछले साल का जिनका सबर टूट गया वो तो नए लगाएं। तो जी, नए तो नए लगाएंगे ही। नए में तो जोश और ज़्यादा रहता है कि प्याज की फसल में जोश भी ज़्यादा रहता है, उसकी ज़मीन में भी जोश ज़्यादा रहता पिछले साल जो है नई जिप्पे, नई थार आई सबके पास जी, है जी। काफी बंदों के पास जिनके पास थार- अच्छे प्याज थे। थार क्या, आप ये लगा लो, जब फसल तेज बिकती है तो हालात से ऐसे सुधर जाते हैं। उस एरिया में जाते हुए भी देखते हैं तो कोई बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई मकान बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। किसान के पास पैसा आएगा ना तो सबको मिलेगा जी, तरक्की होती है उस पैसे की। इंडस्ट्री वाले को भी, जूते वाला, कपड़े वाला, बस, ट्रैक्टर बस। वाला, मोटरसाइकिल इस साल- वाला, सबके पैसे बनेंगे जी। इस साल अप्रैल से कोई इनकी तरक्की, इनकी भी नहीं हो रही तो इनकी भी नहीं हो रही है। ठीक है जी, दोनों इंडस्ट्री स्लो चल रही है, किसान की स्लो है तो साथ साथ में इनकी भी स्लो है। अब एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग हर आदमी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर कब खुलेगा। मेरी बात सुन लेना, बांग्लादेश बॉर्डर का भी कोई आइडिया नहीं है। प्याज अपनी बेचो, बाज़ार आज भी यही है, आने वाले समय में 2-4 रुपये कम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी, आने वाला समय कैसा है, जैसे मैं कह रहा हूँ सितंबर अक्टूबर में कोई आदमी चक्कर में पड़ रहा हो, ना पड़े। अभी बॉर्डर खोलने के कोई चांस नहीं। यार बॉर्डर का नहीं समझ में। अभी ये मिर्ची क्यों मंगा रहे, मिर्ची खारी बॉर्डर से ही जा रही, देखो जी, काफी सौदे जो है बॉर्डर से जा रहे राणा जी, हैं। प्याज में क्या दिक्कत आ रही मैं है? सारी आपकी बात से सहमत हूँ। मिर्ची वहाँ 200 रुपये किलो बिक रही है, हरी तीखी मिर्ची। और तुम्हारा ये जो प्याज है ये बिक रहा है 55 रुपये 60 रुपये टका। अच्छा जी, तो उसके 75 पैसे बना लो आप पहले तो। ठीक है जी, हमारा 1 रुपया, उनका 75 पैसा। ठीक है ठीक है जी, तो वो अभी वहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे पास लोकल की 1 से 1.5 महीने की फसल पड़ी है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अगर उनके पास इतनी फसल लोकल की पड़ी है तो फिर कहाँ प्याज तो भी जाए? 55 रुपए का बना, ये तो सब लोग 40-42 रुपए बैठेगा जी। बिल्कुल। तब लोग गलती ना करें, 2-4 दिन में अब लग जाए प्याज जम के बेचें। ठीक है जी, किसी चक्कर में ना रहें कि भाई ये होगा वो होगा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा। रुपए 2 रुपए बाजार सुधर के आया है ठीक है जी, तो आप रुपए 2 रुपए का फायदा उठाओ, नुकसान मत झेलो। ठीक है जी। रुपए 2 रुपए का फायदा उठाओ, नुकसान और जैसे ये पाकिस्तान के साथ रोज गद्दा खड़कने की सोच रहे, जिस दिन में आपको ये हो गया फिर तुरंत बॉर्डर बंद। अभी तो देखो जी, पाकिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान की तो कोई कहानी नहीं है हमारे सामने। तो ऐसे गिद्दड़ धमकी देते वो हैं। ट्रम्प जो है नंगल धारा जी उनका, उसका वो वैसे तो कुछ हो नहीं रहा। ट्रम्प का काम हो गया है जी, ट्रम्प अलविदा हो जाएंगे, लास्ट बार है। गलती कर गई वहाँ की जनता भी उसको बना के। जैसे यहाँ हमारे यहाँ भी कोई 2-4-5-10 दिन के लिए नहीं बना दिए जाते, उस तरीके का माहौल कर रखा है। वो सन अपनी की है, वो सन की। सन की क्या है, वो अपना फायदा देखता है। अगर उसको कोई कहते मेरा 10,000 करोड़ ये ले, हमारे देश में टैरिफ नहीं लगाना, तो वो ऐसा आदमी है। ऐसे आदमी का कोई जनाधार नहीं होता है, कोई लंबा जनाधार नहीं है।
उसने तो बस एक वो अकड़ वाली बात बना रखी कि मैं राष्ट्रपति बन गया देश का, मेरे पास कलम है, जो मुझे करना है मैं करूँगा। ठीक है जी। और हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान, चाइना और रसिया, अगर ये तीनों एक हो गए हैं भी, वैसे तो बातचीत चल भी रही है, अब जा भी रहे हैं अगले महीने चाइना। अगर ये तीनों एक हो गए तो पूरा वर्ल्ड भी एक हो जाएगा राणा जी, मुकाबला नहीं होगा। ठीक है जी। क्योंकि इनके तीनों के पास पावर, मैन पावर है। तीनों के पास में इतनी मैन पावर है कि पूरा वर्ल्ड एक साइड की जनसंख्या और इन तीन देशों की एक जनसंख्या। ठीक है जी। तो ट्रम्प तो अपना नुकसान कर रहे हैं, जो हमें चाइना के नज़दीक ले जा रहे हैं। अगर कोई देश हमारे खिलाफ चलेगा तो हम तो, चाइना कोई हमसे कोई ज़्यादा दूर कोई है? ठीक है एशिया महाद्वीप में सीमा से सीमा सटी हुई है। चलो, यानी कहने का मतलब है बांग्लादेश की कोई उम्मीद नहीं है, और ना उम्मीद करें जी, उम्मीद भी ना करें जी, उसके तो भरोसे क्यों बैठे? उम्मीद वो करे आदमी जिसको फ़ायदा हो। फ़ायदा नहीं होगा उम्मीद से। अच्छा, उम्मीद से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी इस महीने कोई स्टार्ट नहीं होगी, अगले महीने स्टार्ट होगी। आज मैं बाज़ार बता दूं सबको पहले। एमपी के बाज़ार है 15 रुपये से 19, साढ़े 19 रुपये। और पूना लाइन के जो बाज़ार है 17 रुपये से लेके 19, साढ़े 19। ठीक है जी। और नासिक के जो बाज़ार है वो भी 17 से लेके 19। ठीक है जी। राजस्थान के जो बाज़ार है 12 रुपये से लेके 16-17। ठीक है जी। 1 से 2 रुपये किलो सब प्याजों में अराइवल कम आ रहा है, जब तक सुधार है सब मंडियों में। ये सुन लेना आप मेरी बात। अराइवल कम है जी। अराइवल कम है, उसका बाजार है, चाहे वो इंदौर मंडी हो, चाहे नासिक की मंडी हो, चाहे वो आज़ादपुर की मंडी। अराइवल जिस दिन बढ़ गया उस दिन ये 2 से 3 रुपये बाजार कट भी सकते। रोक के चल रहे अभी है, गलती कर रहे हैं जी, गलती कर रहे हैं, गलती। किसान, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते कि हमारे किसान को, हमने पिछले साल कहा था भाई नहीं बेचना, 40 बिकेगी, 30 बिकेगी। हम इस साल ये इसलिए कह रहे हैं भाई किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए सबको अब प्याज बेचना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये किसी बहम में ना रहे कि भाई बांग्लादेश खुल रहा है या बंद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। और सोमवार की तो यार, ये शुक्रवार की तो मंडी बंद है। शुक्रवार की 15 अगस्त की मंडी स्वतंत्र दिवस है। हाँ जी। हमारी मंडी 15 अगस्त को पूर्ण रूप से पूरी मंडी बंद रहती है। ठीक है जी। 16 को चालू, फिर 17 की छुट्टी। ठीक है जी। तो कुछ लोग तो 3 दिन की छुट्टी बनाने चले जाएंगे। ठीक है 15, जी। 16, 17। तो लोगों को आज कल में जिसको भी प्याज या सब्जी खरीदनी है, आज कल में ज़्यादा खरीदे, परसों अराइवल कम रहेगा मंडी में। ठीक है जी। 14 अगस्त को जो परेड होती है उसकी वजह से गाड़ियाँ भी कम आती हैं, तो आज कल माल ज़्यादा खरीदे आज की डेट में और कल की डेट में। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश्वर। धन्यवाद भाई साहब।